हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो ये आपका टाइम और डिस्टेंस, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 6 और इसमें हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन राकेश यादव क्लास नोट्स के। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ट्रेन के पीछे से एक बंदूक चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है यदि ट्रेन और हवा की गति क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 1100 मीटर प्रति मिनट है। अब देखिए, सबसे पहला काम आपको दिख गया होगा कि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। ठीक है, दोनों को सेम करना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसका स्पीड, इसका दे दिया है मीटर प्रति मिनट में, तो एक काम करते हैं इसको भी मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं। क्लियर। अब देखिए 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर से सबसे पहले काम करेंगे मीटर में चेंज करेंगे। तो 60 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 60,000 मीटर। तो इसको लिख दीजिए इस तरीके से 60,000 मीटर। नीचे में आवर था, ठीक है, इसको हमको चेंज करना है मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको कट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1000। कहने का मतलब कि ट्रेन का स्पीड यहाँ से कितना निकल गया 1000 मीटर प्रति मिनट। तो ट्रेन का स्पीड आ गया 1000 मीटर प्रति मिनट। हवा का स्पीड दिया हुआ था 1100 मीटर प्रति मिनट। क्लियर। आपको निकालना क्या था? दूरी। ठीक है, दूरी ही तो निकालना था। चलिए निकालते हैं दूरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल आपको यहां पर सापेक्ष चाल निकालना होगा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था सापेक्ष गति कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब देखिए ट्रेन का स्पीड था 1000 मीटर प्रति मिनट और हवा का गति कितना था 1100 मीटर प्रति मिनट। तो इसका सापेक्ष गति क्या होगा? इसका सापेक्ष गति क्या हो जाएगा? तो 1100 माइनस 1000 100। क्लियर। तो इसका सापेक्ष चाल यानी सापेक्ष गति कितना हो गया 100। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा कि ये जो सापेक्ष चाल 100 है, क्लियर, ये जो दूरी निकलेगा ये दूरी है क्या? ये गोली द्वारा, ठीक है, गोली द्वारा तय की गई दूरी है। कहां से कहां तक? ऐसे समझिए, देखिए ये आपका ट्रेन था, ये आपका टोटल ट्रेन था, और ट्रेन के आगे में रहता है ड्राइवर और पीछे में क्या रहता है? गार्ड। ठीक है, तो ये हो गया ड्राइवर और ये क्या हो गया? गार्ड हो गया। तो गार्ड से लेकर ड्राइवर तक की तय की गई दूरी है ये गोली द्वारा। अब देखिए गोली कितना दूरी तय करेगा? जितना ट्रेन रहेगा। तो ये दूरी जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये गोली द्वारा तय की गई दूरी है और यही दूरी तो होगा ट्रेन की लंबाई। आपसे ट्रेन की लंबाई पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो सापेक्ष गति हमने निकाल लिया 100। अब देखिए कितना इसका टाइम दिया हुआ था, कितना मिनट है ना? 3/2 मिनट, 1.5 मिनट दिया हुआ था। 3/2 इसको लिख दिया हमने, 2 से कट करिए 50 बार में, तो इसका दूरी कितना आ गया 150 मीटर। कहने का मतलब ट्रेन की लंबाई यहां से कितनी हो गई 150 मीटर। ये आपका आंसर हो गया साथियों। ठीक है, क्लियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि एक ही दिशा में जा रहे 2 आदमी जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर है, को एक ट्रेन क्रमशः 10 और 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, पार कर जाती है। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए इस तरीके से समझिए कि पहला आदमी यहां खड़ा है, ये पहला आदमी हो गया और ये दूसरा आदमी हो गया, दोनों आदमी यहां खड़ा है। क्लियर। ट्रेन का स्पीड हमने यक्स मान लिया। ट्रेन का स्पीड क्या मान लिया? यक्स। यक्स स्पीड से ट्रेन क्रॉस कर रही है दोनों को बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए पहला व्यक्ति का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर, दूसरा व्यक्ति का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। पहला व्यक्ति को ट्रेन जो है 10 सेकंड में कवर करता है। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर जाती है और दूसरा व्यक्ति को 12 सेकंड में। तो इतना डाटा आपका दिया हुआ था। अब एक काम करते हैं कि ट्रेन का दूरी तो सेम है, ठीक है, तो दूरी निकालते हैं दोनों तरफ से। तो इधर से दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल कितना हो जाएगा? तो देखिए सापेक्ष गति निकालिए, इसका था यक्स और ये है 4, तो इसका सापेक्ष गति कितना हो जाएगा? यक्स माइनस 4। क्लियर। तो ये इसका गति आ गया, गुना समय करना है। समय कितना है 10 सेकेंड। अब देखिए ये सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये आपका इधर से ये दूरी आ गया, ये दूरी आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये दूरी है, अब यहां भी तो दूरी सेम ही रहेगा, इधर से दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले सापेक्ष गति, इसका यक्स था और ये 5 है, तो यक्स माइनस 5 एक ही दिशा में तो घटेगा। इसको चेंज कर दिया हमने मीटर पर सेकंड में, और कितना सेकंड में कवर कर रहा था 12 सेकंड में, तो 12 से गुना कर दिया। अब देखिए दोनों तो दूरी ही था, दोनों को हम कर देते हैं बराबर। क्लियर। यहां से दोनों को हमने कर दिया बराबर। अब इसको सॉल्व करेगा, सबसे पहले 5/18 से 5/18 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहां से 5 से 10 को कैंसिल करिए, 6 से 12 को कैंसिल करिए 2 बार में। अब 5 को अंदर लेके जाएगा तो अंदर कितना बचेगा? ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए अंदर क्या बचा? अंदर बची आपके पास 5x माइनस 20, इधर बचेगा 6x माइनस 30। ठीक है, अब एक काम करिए 5x को इधर लाइए, 6x माइनस 5x कितना बचेगा? x, और माइनस 30 जब इधर जाएगा तो प्लस 30 के रूप में, तो प्लस 30 माइनस 20, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना था ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई क्या थी? देखिए ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी, ये भी तो आपका दूरी था। देखिए ये x का वैल्यू आ चुका है, स्पीड आ चुका है,
ये भी आपका दूरी था, ये भी आपका दूरी था। अब यक्स का वैल्यू 10 या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, आपका आंसर वही आएगा। तो एक काम करते हैं, 10 को उठाया हमने, इसमें रख दिया, तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 6 इंटू 5/18, क्लियर, इंटू 10। इसको सॉल्व करेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 50/3 मीटर। तो ये आपका ट्रेन का लंबाई हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसका एक और थोड़ा सा शॉर्ट तरीका ये था, ठीक है, कि आप यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालने के लिए कर क्या सकते थे कि आपका दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर कुछ आपको दोनों का दूरी एज्यूम करना होगा। सबसे पहला देखिए, पहला व्यक्ति का स्पीड कितना था, पहला व्यक्ति का स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकंड में ट्रेन उसको कवर कर रहा था। तो एक काम करते हैं कि एक काम करते हैं, ठीक है, 10 गुना 4, इसका जो दूरी है वो 40 एज्यूम कर लीजिए, क्लियर, इसका दूरी कितना हो गया 40 एज्यूम कर लीजिए। और अगला व्यक्ति, ठीक है, अगला व्यक्ति का स्पीड कितना था 5 किलोमीटर पर आवर और दूरी कितना था 12 सेकंड, तो इसका दूरी को आप 60 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टाइम डिफरेंस तो दूसरे वाले को 12 सेकंड में, पहले वाले को 10 सेकंड में, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया 2, क्लियर। अब निकालते हैं गति, ठीक, गति कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, चाल बराबर क्या होता है, गति बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी देखिए ये दोनों का डिफरेंस, तो 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा 20, 20 बटा 2 10। तो यहाँ से आपका गति आ गया, ठीक है, ये आपका रिलेटिव, ये आपका यहाँ से क्या आ गया स्पीड आ गया, स्पीड कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालना है लंबाई, तो जब यक्स का वैल्यू आ गया, ये क्या था स्पीड, यक्स का वैल्यू, यक्स तो हमने माना था स्पीड इसको, तो यक्स का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब यक्स का वैल्यू इसमें या तो इसमें पुट करिए, आपका लंबाई यहाँ से आ जाएगा फिर से वही 50/3, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अब हम लोग अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है, को एक ट्रेन क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो आपको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये आपको बतलाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेन का स्पीड आप मान लीजिए x मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ट्रेन देखिए क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहां पर ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन यहां पर जो आदमी है, आदमी इसके विपरीत दिशा में जा रहा है। देखिए ट्रेन अगर इधर चल रहा है तो आदमी क्या जा रहा है इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दोनों व्यक्ति का स्पीड दे दिया, एक का 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा का 10 मीटर प्रति सेकंड, दोनों का स्पीड दे दिया और दोनों का टाइम भी दे दिया कि इसको 6 सेकंड में क्रॉस करती है, इसको 5 सेकंड में क्रॉस करती है। अब एक काम करते हैं, दोनों जगह से दूरी निकालते हैं। दूरी को क्या करेंगे बराबर करेंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा है, क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है। तो इसका x था, इसका 5 था, तो क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो x + 5 क्या आ गया इसका, x + 5 इसका आपका स्पीड आ गया, ठीक है, सापेक्ष गति आ गया। टाइम कितना था 6 सेकंड, 6 से गुना कर दीजिए। उसी तरीके से देखिए ये भी दूरी था, ये दूरी था, ये बराबर किसके हो जाएगा, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये x था, ये कितना था 10, तो x + 10 हो जाएगा सापेक्ष गति। और कितना देर में क्रॉस कर रहा था 5 सेकंड में, तो गुना 5 कर दीजिए। तो ये दोनों करेंगे बराबर, 6 को अंदर ले जाइए, 5 को अंदर ले जाइए, इधर बनेगा 6x, इधर बनेगा 5x, 5x को ले जाएगा घटाएगा, इधर बचेगा x और इधर बचेगा 50 माइनस 30 20। तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यहां से आपका स्पीड आ चुका है। आपको निकालना ट्रेन की लंबाई, x = 20, या तो इसमें पुट करिए या तो इसमें पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी में पुट करते हैं। चलिए पहले वाले में पुट करेंगे तो 20 + 5 कितना हो जाएगा 25, 25 गुना 6, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा 150। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समानांतर ट्रैक पर चल रही है। अगर वे एक दिशा में चले तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करती है। इसके बाद कह रहा है कि तेज चलने वाली ट्रेन की गति आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। अब एक बात सोचिए कि कोई भी डायरेक्शन में चले, या तो सेम चले या तो विपरीत चले, दूरी तो ऐड ही होगा, दूरी को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहला 100 था, दूसरा का 80 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 180 मीटर, क्लियर। अब एक काम करते हैं, दोनों ट्रेन का स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहला ट्रेन का स्पीड हमने x मान लिया और दूसरा ट्रेन का स्पीड हमने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां से आपको देखना है, अब यहां से देखना है कि दोनों का स्पीड, ठीक है, दोनों का जो देखिए पहला ट्रेन का स्पीड कितना था x, दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना था y, क्लियर। अब देखिए पहला ट्रेन का लंबाई कितना था 100, दूसरा ट्रेन का लंबाई कितना था 80, टोटल हमने निकाल लिया था 180। अब यहां से देखिए टाइम निकालिए। तो इसका जो रिलेटिव निकालेंगे हम लोग, ठीक है, रिलेटिव निकालेंगे, रिलेटिव टाइम यानी सापेक्ष जो सापेक्ष गति इसका निकालेंगे। देखिए दूरी कितना था 180,
क्लियर, दूरी कितना था 180। और जो पहला ट्रेन है, ठीक है, जो देखिए जो पहला ट्रेन है वो दूसरे ट्रेन को अगर एक दिशा में चल रही है तो वो 18 सेकंड में क्रॉस कर दे रही है, तो 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा 10। क्लियर, ये कितना आ जाएगा इसका स्पीड सापेक्ष गति 10। कब 10 आया, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। अब देखिए एक दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, घटेगा कि जुड़ेगा, ये घटेगा। तो यहां से पहला इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 10, इसका वैल्यू ही तो 10 आया है। अब एक काम करते हैं, जब अपोजिट में चलेगा तो कितना देर में पार कर रही है, 9 सेकंड में, ठीक है, तो अपोजिट में क्या होगा, ऐड होगा तो x प्लस वाई, और अपोजिट में चल रहा है 9 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, तो इसका निकालते हैं गति, तो 180/9 कर देते हैं, ठीक है, 180/9 कितना आ गया 20, ठीक है, तो इसको 20 के बराबर कर देंगे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां से दोनों को सॉल्व करिए, देखिए y से दोनों को ऐड करेंगे, y से y कैंसिल, कितना आ गया 2x, इधर से कितना आ गया 2x बराबर कितना हो गया 30, 2x बराबर 30, तो x का वैल्यू यहां से कितना गया 15 मीटर पर सेकेंड। x का वैल्यू यहां से आ चुका है साथियों, ठीक है, x का वैल्यू 15 यहां पुट करिए, तो 15 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। आपने पहला ट्रेन का चाल माना था x, तो पहला ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ट्रेन का चाल आपने माना था y, तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये दोनों आंसर हो गया आपका। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक क्रॉस करता है। आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है और ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच का अंतर कितना है 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर है। तो आपको ट्रक का स्पीड ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिएगा, कह रहा है कि देखिए ट्रक का आपको निकालना है स्पीड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहे आदमी, मतलब आदमी का स्पीड कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि ये ट्रक जा रहा था, ठीक है, ये T4 ट्रक का स्पीड हमने x मान लिया, ठीक है, और ये आदमी जा रहा था, आदमी का स्पीड कितना था 6, ठीक है, ये समझ रहे होंगे। इसके बाद कह रहा है कि आदमी ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, कितना देर तक देख सकता है 2 मिनट तक, तो 2 मिनट तक ये कवर किया होगा। अब देखिए 6 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में कितना चल रहा है 6 किलोमीटर, तो इसका 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो आपको 2 मिनट का वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो यहां से निकालते हैं, यहां से ये निकालिए कि 2 मिनट में आदमी कितना दूरी तय किया, ठीक है। अब देखिए 6 किलोमीटर पर आवर, इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटा यानी कितना देर 60 मिनट में कितना चला 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर, ठीक है, 60 मिनट में कितना चला 6000 मीटर, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो कट कर दीजिए, कितना बार में 100, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 100, तो आपको निकालना 2 मिनट में, 2 मिनट में कितना कवर करेगा 200 मीटर, ठीक है, 2 मिनट में कितना कवर करेगा 200 मीटर। तो 2 मिनट में आदमी, देखिए ये आपका इस तरीके से मैंने ऊपर भी बनाया था, अभी देखिए आदमी 2 मिनट में कितना कवर करेगा 200 मीटर, और हमेशा उसके बीच का दूरी कितना था, ओझल होने तक उसके बीच का दूरी कितना था 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर था, ठीक है। अब देखिए टोटल दूरी कितना हो गया, तो ये 1200 मीटर प्लस 200 मीटर, टोटल दूरी कितना हो गया 1400 मीटर, क्लियर। ट्रक यहां से चला था और यहां तक चला, ठीक है, इसके बाद तो ओझल हो गया, तो उसके बाद का कैलकुलेट करना नहीं हमें, तो ये टोटल कितना हो गया डिस्टेंस 1400 मीटर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको टाइम निकालना, टाइम कितना 2 ही मिनट में तो ये इतना कवर किया, तो टाइम कितना हो गया 2 मिनट, ठीक है, टाइम कितना था 2 मिनट। आपको इसको चेंज करना आवर में, इसको क्या इसको किस में चेंज करना आवर में, तो 2/60 करेंगे, क्लियर, 2/60 कर दीजिए तो 1/30 आवर आ गया, तो इसका टाइम यहां से निकल गया, ठीक है मेरे भाई। आपको निकालना था फाइनली ट्रक का स्पीड, निकालना क्या था ट्रक का स्पीड x, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, दूरी कितना था 1.4 किलोमीटर, ठीक है, 1.4 किलोमीटर अपॉन, देखिए टाइम कितना आपने निकाला था 1/30। अब एक काम करिए 30 नीचे में, इसको ऊपर जाके गुना कर दीजिए, तो 1.4, देखिए पॉइंट से 0 कट, 14 इंटू 3 कितना आ गया 14 इंटू 3 कितना आ गया आपका 42, क्लियर। तो आपका आंसर यहां से कितना आ जाएगा 42, क्लियर, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहां पर 4.2 आपको दिख रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप सुधार लेंगे, कट कर दीजिए इसको, यहां पर 42 किलोमीटर पर आवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका एक और तरीका होता है, ये क्वेश्चन जो है इसका एक और तरीका साथियों कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, ये पता है आपको। अब देखिए ट्रक भी चल रहा था एक ही दिशा में, आदमी भी चल रहा था एक ही दिशा में, ट्रक का स्पीड हमने x माना था, आदमी का दिया था 6। अब यहाँ पर सापेक्ष गति लगाइए, ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा x - 6, तो स्पीड के यहाँ पर x - 6 पुट कर दीजिए। डिस्टेंस आपका गिवन था साथियों 1.2 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट को चेंज करिएगा आवर में कितना हो जाएगा 2/60,
इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले 2 से 1.2 को कट करिए, इधर कितना बचेगा 0.6, 0.6 को 60 0.6 से 60 को गुना कर दिए, इधर कितना बचेगा 36, और 36 में फाइनली ये वाला माइनस इधर जाएगा प्लस, तो 36 में 6 ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ से आपका यक्स का वैल्यू आ गया कितना 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।